नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, अगले 20 दिनों में बेशर्म होकर करो ये 3 काम, उसके बाद दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि आज हम आपको आपके जीवन का वो राज बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप कुछ भी कर पाने में समक्ष होंगे। कठिन से कठिन काम भी आपके लिए मामूली सा होगा, आसान होगा। तो इसलिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में विस्तार से आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम इस वीडियो में कुछ अलग तरह से विशेष जानकारी आपको देने वाले हैं जो आपके अगले 20 दिनों में बहुत काम आएगी। तो देखिए, आपको बता दें, चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक ऐसा नीति ग्रंथ है जिसे हमें जीवन को सफल और सुखद बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू में शिक्षा देना है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं, चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। तो आइए जानते हैं चाणक्य के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। तो देखिए, आप अपने जीवन में बेशर्म होकर करें ये 3 काम। इनको लेने में बिल्कुल भी शर्म ना करें, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इन चीज़ों को मांगने में शर्म करते हैं तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आपकी आदत है कि कोई भी काम करने में आप बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो अब आपके लिए ये बड़ा ही घातक हो सकता है। आज ही पसंद है अपनी ये आदत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति किसी काम को करने में शर्म करता है उसे कभी कामयाबी नहीं मिलती और ना ही संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने मानव के जीवन से संबंधित कई सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसे अगर इंसान ने अपने जीवन में एक बार अमल कर लिया तो उसे अपने जीवन में सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहली बात पति पत्नी के प्यार के बारे में। देखिए, आपको बता दें कि शारीरिक संबंध के तौर पर ये गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, और प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों की सलाह हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से शर्म करते हैं वो संबंध बनाने के दौरान घबराते हैं, जिस कारण उनके बीच कोई भी गैर महिला या पुरुष अपनी जगह बना लेते हैं, जिससे उनके संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए आप ऐसे में बेझिझक होकर एक दूसरे को प्रेम करें, तो इसी में आपकी भलाई है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भोजन करते वक्त भी आप कभी शर्म ना करें। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के अनुसार भोजन करते समय किसी भी व्यक्ति को शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को शर्म आती है वो हमेशा भूखे ही रह जाते हैं। महफिल में उनको खाने का मौका नहीं मिल पाता, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो दोस्तों, भूखा व्यक्ति ग्रोथ का शिकार हो जाता है, इसलिए उसे भरपेट भोजन खाना चाहिए। साथ ही भोजन करते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। बेशर्म होकर आप भोजन करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए, एक और बात आपको बता दें कि गुरु से ज्ञान लेते समय या किसी और से जानकारी लेते समय भी आपको किसी तरह की शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाणक्य नीति के अनुसार ज्ञान देते समय हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान लेते समय शर्म करता है उसका ज्ञान हमेशा अधूरा रह जाता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। इसलिए कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान आपकी सबसे बड़ी हार होती है। इसके अलावा देखिए, तीसरी बात आपको बता दें, उधार का पैसा भी मांगने में आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आपने किसी समय में ज़रूरतमंद व्यक्ति को पैसा उधार दिया था और आपको ज़रूरत है लेकिन वो लौटा नहीं रहा है और आप मांग नहीं रहे हैं, तो देखिए, आपको ऐसे में मांगना चाहिए, क्योंकि आप अपने पैसे मांग रहे हैं। अपने पैसे मांगने में जो व्यक्ति शर्म करता है वो कभी भी धनी नहीं बन सकता, और ऐसे में आप पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, उधार के पैसे मांगने में बिल्कुल भी शर्म ना करें, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि वो पैसा आपका ही है। आपने ही तो उसे पैसा दिया था, उस व्यक्ति को आपने ही ज़रूरत के समय में आपने उसकी मदद करी थी। इसलिए वाकई में अपना पैसा वापस मांगने में आपको बिल्कुल भी
शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका उन पैसों के ऊपर पूरा अधिकार है, इसलिए आप बेझिझक मांग लीजिए। इसके अलावा देखिए, वैसे तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यावसायिक तौर पर फ़ायदेमंद होती हैं और पारिवारिक रूप से भी फ़ायदेमंद होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताते हैं कि अगर आप एक बड़े हॉल में बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पर बहुत जाने माने व्यक्ति आए हुए हैं और बहुत सारे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, मोटिवेट आपको कर रहे हैं, तो यदि किसी बीच में वो भीड़ में से पूछते हैं कि किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उस वक्त बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो भीड़ को देखकर डर जाते हैं, शर्म करते हैं, कुछ भी उनसे पूछ नहीं पाते, या उनके मन में आता है कि सवाल तो ठीक है लेकिन स्टेज पर जाकर हम जो है घबरा जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल आपकी यही आदत आपको जीवन में पीछे कर रही है। यानी अगर वही आदमी हिम्मत करके अपनी सीट से खड़ा होता है तो वो आज आपके सामने कैसे पहुंचा और आपके सामने इतनी सारी जानकारी कैसे दे रहा है। इसलिए दोस्तों आपको इन्हीं बातों को समझना है, ध्यान देना है। आप जब भी भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, जब तक आप जीवन में कुछ भी अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उस भीड़ में आपका हाथ उठ जाता है, आप कुछ कह देते हैं, चाहे फिर वो सही हो या गलत हो, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच अपने कोई शब्द प्रकट कर देते हैं, ये भी बहुत हिम्मत की बात होती है। और अगर वो शब्द वाकई में आपके चुनिंदा हुए या सही हुए तो आपको बता दें कि तब तो बहुत फ़ायदा आपको हो सकता है, इससे आपका मनोबल बढ़ सकता है और आपके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस होगा कि जब आप खुद के सामने वाले से प्रश्न पूछने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके अंदर जो डर था वो डर जो है ख़त्म हो जाएगा। लोगों के सामने बोलने का पूरा आपको मौका मिलेगा और डर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एक बार आप अपने जीवन में ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग रिस्क लेने में भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, जबकि आपको बता दें कि बिना रिस्क के हम बड़े नहीं बन सकते, ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों जो इंसान जीवन में रिस्क लेता है उसे सफलता मिले या ना मिले, लेकिन उसे अनुभव और तजुर्बा बहुत बड़ा मिल जाता है, क्योंकि अक्सर जीवन में इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर इसके पास अनुभव है। चाहे फिर वो पैसे से कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन अपने अनुभव से कर सकता है, इतनी हिम्मत उसमें आ जाती है। इसलिए आपको भी जीवन में हर मोड़ पर सफलता से ज़्यादा अनुभव लेने हैं, क्योंकि अगले 20 दिनों में आपका अनुभव ही आपको बड़ी सफलता के द्वार तक लेकर जा सकता है। यकीन मानिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत है छोटे मोटे रिस्क जीवन में लेने की, क्योंकि दोस्तों ये ज़िंदगी जो होती है बहुत ही उलझी हुई है, इसमें जोखिम उठाना ही पड़ता है। हालांकि वो बात अलग है कि जोखिम उठाने से पहले आप उसी लाइन के किसी भी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर अपने कंफर्ट जोन में आप आरामदायक काम करते रहते हैं तो तब आप वहीं बैठकर केवल इतना ही कमाते रहेंगे जो आपके गुजारे लायक होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो इसके लिए आपको बाहर निकलना ही होगा, कुछ तौर तरीके सीखने होंगे, अनुभव लेने होंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा देखिए ये भी देखा जाता है कि इंसान छोटे छोटे काम करने में बहुत शर्म महसूस करता है। क्यों? आज के ज़माने में बड़े पढ़े लिखे लोग बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए उन्हें छोटे काम रास नहीं आते। भले ही उनकी जेब में पैसा ना हो, परंतु छोटे काम करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका सपना होता है कि जेब में पैसे होना तो ज़रूरी है, काम चाहे कोई सा भी हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो छोटी मेहनत कब आपकी बड़ी सफलता में बदल जाए ये किसी को पता नहीं होता है, इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना है। इसके अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यदि आप उसमें अपने तौर तरीके बदलेंगे तो उससे आप बहुत कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ ज़रूरत है आपको दिमाग लगाने की, चतुराई से काम लेने की, क्योंकि अगर आपने सही ढंग से अपनी बुद्धि का उपयोग किया तो यूँ समझ लीजिए कि आपका वो एक छोटा सा काम बहुत ही बड़ा काम बन सकता है, आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम सत्य है। कुल मिलाकर हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि इन सभी कामों को करने के लिए आपको बेशर्म बनना ही होगा और उन क्षेत्रों में
बनना होगा जहां लोग शर्म कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों शर्मिंदगी जीवन में कुछ नहीं देने वाली या आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो ऐसे में आप बेशर्म हो जाइए, तभी आपके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।